ओम नमः शिवाय। चलिए सुनते हैं सावन मास में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था। वो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वो एक वजह से बहुत परेशान था कि उसने एक साहूकार से कर्ज लिया हुआ था, लेकिन वो उसका ऋण समय पे ना चुका सका, जिससे साहूकार उसको बहुत ही परेशान किया करता था। एक बार साहूकार ने क्रोध में आकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसने बंदी बनाया था वो शिवरात्रि का दिन था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहां पर चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में उससे बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अगले दिन रोज की तरह वो जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठा था। शिकार खोजता हुआ वो बहुत ही ज्यादा दूर निकल गया। तब उसने सोचा कि अंधकार तो बहुत हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी शिकार नहीं मिला है। लगता है आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी। पास ही में एक तालाब था जहाँ पे जंगल के सारे जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। तब उसने सोचा कि इस तालाब के किनारे जो बेल का पेड़ लगा है उस पर चढ़कर हम यहाँ पे रात बिताएंगे, तो कोई ना कोई जानवर तो पानी पीने के लिए इस तालाब के पास जरूर आएगा और मैं उसको अपना शिकार बना लूंगा। ऐसा सोचते हुए वो उस बेलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल के पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका कोई भी पता नहीं था। शिकार की तलाश में बैठा हुआ वो शिकारी बेल के पत्र के पेड़ से बेल का पत्र तोड़ तोड़कर नीचे गिराता जा रहा था। वहां पर नीचे जो शिवलिंग रखी हुई थी वो सारे बेलपत्र उस शिवलिंग पर जाके गिर रहे थे। इस प्रकार दिन भर के भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरणी तालाब के पास पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, वैसे ही हिरणी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ऐसा ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। ऐसा सुनकर शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेल के पत्र अनायास ही छूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर के बाद दूसरी हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने ऐसा सुनकर उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी शिकार खोकर उसका माथा ठनका और वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया और इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेल की पत्तियां शिवलिंग पर जाके गिर गईं तथा दूसरे पहर की भी पूजन संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो जैसे ही तीर छोड़ने वाला था कि हिरणी बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैंने 2 बार अपना शिकार खो दिया था। मेरे बच्चे भूख प्यास में विग्रह हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों के प्रति ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मुझ पर विश्वास करो। मैं इन बच्चों को अपने पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को जाने दिया।
शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे शिवलिंग पर फेंकता रहा। कुछ देर के पश्चात वहां से एक और हष्ट-पुष्ट हिरन निकला। शिकारी ने सोच लिया था कि अब वो इसका शिकार जरूर ही करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा तानी। ऐसा करते देखकर वो हिरण बोला कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो कृपा करके मुझे भी क्षण भर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जरूर उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरे रात की घटना चक्र घूम गई। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तभी उस हिरन ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध हो गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तो जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई और उपवास, रात का जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा भी पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसको तत्काल मिला। शिकारी का जो हिंसक हृदय था वो निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया और थोड़ी ही देर के बाद मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वो शिकारी उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत ही ग्लानि हुई। उसने हिरन के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु के समय में यमदूत उसको लेने आए, तब शिवगणों ने उन यमदूतों को वापस कर दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। अतः अनजाने में शिवरात्रि का व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। तो आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।